Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NT UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is specially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us on the SB Scholars Academy @gmail.com. We are also providing the study material such as previous year question bank, practice set question bank and quick revision notes. If you need any kind of this material, you can mail us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Today we will discuss about the classifications of yarn. अब हम अपने पहले प्रीवियस वीडियो में दैट इज़ द पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ द पार्ट 2 कि फर्दर हम क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न पढ़ेंगे. अपने पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि यार्न जो होते हैं वो किस किस तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं, जिसमें हमने लेंथ पे, ट्विस्ट पे और सिंपल यार्न के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नोवेल्टी यार्न एंड टेक्सचर यार्न कि नोवेल्टी यार्न क्या होता है और टेक्सचर यार्न क्या होता है. तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द नोवेल्टी यार्न कि नोवेल्टी यार्न क्या होता है. Novelty yarn are typically made of 2 or more strands are produced to provide a decorative surface effect. The basic thing which is जो रिमेंबर करने के लिए है नोवेल्टी यार्न में कि नोवेल्टी यार्न जो होता है वो किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है, एक डेकोरेटिव सरफेस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए नोवेल्टी यार्न को प्रोड्यूस किया जाता है, नोवेल्टी यार्न को बनाया जाता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्पस. अब ये पर्पस पे डिपेंड करता है कि ईच स्ट्रैंड इज रिफर्ड एज टू, जो मतलब किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, सच एज बेस, कोर, इफेक्ट या बाइंडर. तो जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है उस पर्पस के अकॉर्डिंग नोवेल्टी यार्न के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसको यूज़ किए जाते हैं. द बेस कोर स्ट्रैंड्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ. अगर हम बेस या कोर की बात करते हैं तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. द इफेक्ट स्ट्रैंड्स क्रिएट द डेकोरेटिव डिटेल्स सच एज नॉट एंड लूप्स. अब अगर हम इस इफेक्ट स्ट्रैंड की बात करते हैं, चूँकि हमने जैसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया कि एक बेस होता है, एक इफेक्ट होता है और एक बाइंडर होता है, तो सेम एज इट इज़ अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो जो इफेक्ट होता है वो डेकोरेटिव डिटेल देता है. जैसे कि अगर कहीं पे नॉट या लूप्स बनाने हैं तो उसके लिए नोवेल्टी यार्न जो है वो एज अ इफेक्ट स्ट्रैंड यूज़ किया जाता है. देन द बाइंडर इज़ यूज टू टाई द इफेक्ट ऑफ यार्न द बेस यार्न इफ बाइंडिंग इज़ नेसेसरी. अगर कहीं पे बाइंडिंग नेसेसरी है, बाइंडिंग के पर्पस से यूज़ करना है, तो वहाँ पे बाइंडर स्ट्रैंड्स का यूज़ होगा एज अ नोवेल्टी यार्न. नाउ अब नोवेल्टी यार्न को हम कितने सब क्लासिफिकेशंस में देख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले दैट इज़ द स्लब यार्न. स्लब यार्न क्या होता है, कैन बी आइदर सिंगल और प्लाई यार्न. स्लब यार्न जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है, वो प्लाई भी हो सकता है. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज़ द सिंगल यार्न एंड व्हाट इज़ द प्लाई यार्न. तो यू कैन हियर फ्रॉम दैट. तो ये जो स्लब यार्न होता है तो बेसिकली ये सिंगल या प्लाई यार्न से बना होता है. दीज यार्न आर कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट बल्की एरिया दैट इज स्पन एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल. द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लब यार्न दैट इज़ द ये सॉफ्ट होते हैं, बल्की होते हैं और रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल पे स्पन होते हैं. तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि जो स्लब यार्न होते हैं, पहली चीज़ तो ये सिंगल या प्लाई यार्न से बनते हैं, दूसरे ये सॉफ्ट और बल्की होते हैं और ये रेगुलर और इंटरवल रेगुलर पे होते हैं. नाउ डिस्कस अनदर वन दैट इज़ द फ्लॉक एंड फ्लेक यार्न. फ्लॉक एंड फ्लेक यार्न क्या होता है, हैव स्मॉल टफ्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर फाइबर्स. अब इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसमें स्मॉल टफ्ट्स होते हैं जो कि फाइबर डिफरेंट कलर होते हैं फाइबर्स के, उसमें मतलब मल्टी कलर फाइबर्स उसमें कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं. एडेड एट ए इंटरवल, जो कि इंटरवल पे यूज़ होते हैं. मतलब सपोज दैट कहीं पे एक यूज़ हुआ, कुछ एक गैप दे के पर्टिकुलर नेक्स्ट इंटरवल पे यूज़ हुआ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्लॉक और फ्लेक यार्न. दीज टफ्ट्स कैन बी ईजली पुल्ड आउट. जो टफ्ट्स इसमें यूज़ होते हैं उसको ईजली पुल्ड आउट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है. फ्लॉक फ्लेक यार्न्स आर जनरली सिंगल यार्न्स. अब जैसे इसमें हमने बात करी थी कि स्लब यार्न की ये सिंगल और प्लाई दोनों हो रहा था, बट अगर हम फ्लॉक और फ्लेक यार्न की बात कर रहे हैं तो ये सिंगल यार्न के ही मोस्टली होते हैं, जनरली सिंगल यार्न के ही होते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट द फ्लॉक एंड फ्लेक यार्न. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नब नॉट एंड स्पॉट यार्न कि नब नॉट और स्पॉट यार्न क्या होता है. ये बहुत ही क्लियर है इनके वर्ड से ही. बेसिकली ये किसके बने होते हैं, ये भी प्लाई यार्न के बने होते हैं.
in which effect yarn is twisted around the base yarn to produce a thicker area or bump. इसमें क्या होता है कि जो इफेक्ट यार्न होता है उसको ट्विस्ट किया जाता है बेस यार्न के आसपास ताकि एक थिकर एरिया या बम्प क्रिएट किया जा सके, जिससे ये नब नॉट या स्पॉट यार्न के कैटेगरी में आ सके. दैट इज कम्स अंडर द नोवेल्टी यार्न्स. Now, what is the buckle and loop yarn? Buckle and loop yarn are also ply yarns. ये भी ply yarn होते हैं. That use 3 sets of yarn. Basically इसमें 3 sets yarn की यूज़ होते हैं. पहला जो कि हम एक पहले अपने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द बेस और कोर यार्न, इफेक्ट यार्न एंड टाई यार्न. मतलब इसको एज अ बेस, एज अ इफेक्ट और एज अ टाई यार्न यूज़ किया जाता है. द इफेक्ट यार्न इज लूप्ड अराउंड द बेस और कोर यार्न टाइड विद अ बाइंडर यार्न. अब अगर हम इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट यार्न जो होता है वो लूप्ड होता है बेस या कोर यार्न के आसपास और उसको क्या करते हैं कि बाइंडर यार्न से उसको टाई करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज अ बकल या लूप यार्न. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न. कि स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न क्या होता है. स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न आर प्लाई यार्न इन विच वन प्लाई इज सॉफ्ट थिक एंड अनदर इज फाइन. तो स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न में क्या होता है, इसमें भी प्लाई यार्न यूज़ होता है, जिसमें कि एक जो होता है दैट इज़ द सॉफ्ट होता है और थिक होता है, मतलब मुलायम और मोटा होता है, और दूसरा जो होता है वो फाइन होता है, मतलब एकदम क्लियर होता है, फाइन होता है. इस तरीके से स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू यार्न बनता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चिनाइल यार्न. ये भी पाइल यार्न होता है, चूँकि मोस्टली ये देखा गया जितने भी नॉवेल्टी यार्न्स है एक्सेप्ट स्लब यार्न, सब में मोस्टली प्लाई यार्न्स ही पाए जाते हैं. दैट आर ऑफन मेड बाय द स्लिटिंग लेनो वीव फैब्रिक्स इनटू नैरो स्ट्रिप्स. इसमें बेसिकली वीव का जो स्लिटिंग होती है लेनो वीव्स की, उसके थ्रू इसको नैरो स्ट्रिप्स में जो कि रैप डायरेक्शन में तैयार किया जाता है. दैट इज़ द चिनाइल यार्न्स. नाउ टेक्सचर यार्न, दिस इज़ द थर्ड क्लासिफिकेशन. हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो होता है वो सिंपल यार्न, देन नॉवेल्टी यार्न. अब हम बात करेंगे थर्ड वन, दैट इज़ द टेक्सचर यार्न. टेक्सचर यार्न क्या होता है. टेक्सचर यार्न आर मेड ऑफ फुल्ली ड्रॉन फिलामेंट फाइबर. ये बेसिकली किससे बना होता है, ये फुल्ली जो होता है फिलामेंट फाइबर से बना होता है विद अ चेंज सरफेस शेप एंड टेक्सचर डेवलप बाय यूजिंग न्यू स्पिनिंग टेक्निक. अब टेक्सचर यार्न में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें न्यू टेक्निक यूज़ होती है, न्यू स्पिनिंग टेक्निक. जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है, उसमें फिर हम बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. बट फॉर दिस पर्पस इसमें क्या होता है टेक्सचर यार्न में कि जितनी भी न्यू टेक्निक होती है स्पिनिंग की, उसको हम टेक्सचर यार्न में यूज़ करते हैं. और बेसिकली इसमें जो सरफेस शेप या टेक्सचर होता है वो भी एक अलग होता है, एक चेंजेबल होता है. तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेक्सचर यार्न. नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर द टू मेन फाइबर दैट आर टेक्सचर्ड. ये एग्जाम्पल जो आपको याद करने के लिए है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टेक्सचर यार्न कौन कौन से होते हैं. तो फॉर एग्जांपल नायलॉन और जो पॉलिस्टर होते हैं, ये दो मेन फाइबर हैं जो टेक्सचर यार्न के अंदर आते हैं. Texture yarn provides mainly variations in fabric properties. There are two main types of texture yarn, that is the stretch और bulk yarn. अब अगर हम टेक्सचर यार्न को हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें बेसिकली जो वेरिएशंस होता है, मतलब जो कपड़ा होता है उसकी जो क्वालिटी मतलब प्रॉपर्टीज़, उसमें कौन कौन सी जैसे सपोज दैट कि किसी में वाटर एब्जॉर्बेंसी होती है, किसी में वाटर एब्जॉर्बेंसी नहीं होती, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ अंडर प्रॉपर्टीज़. तो जो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें जो वेरिएशंस होते हैं उस बेसिस पे टेक्सचर यार्न को हम बेसिकली क्लियर करते हैं. इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज़ द स्ट्रेच एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द बल्क यार्न. अब हम स्ट्रेच यार्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेच यार्न क्या होता है. कैन बी मेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड. स्ट्रेच यार्न जो होता है वो इनमें से किसी एक मैथड के थ्रू बनाया जा सकता है बाय यूजिंग स्पेशल हीट सेटिंग ट्रीटमेंट टू थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट फाइबर सच एज नायलॉन और पॉलिस्टर. अब चूंकि ये कहीं ना कहीं न्यू टेक्निक से यूज़ होता है, तो इसमें कई डिफरेंट टेक्निक से हीट सेटिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं फाइबर्स को जो दिए जाते हैं, यार्न्स को जो दिए जाते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट होते हैं उसके थ्रू स्ट्रेच यार्न बनाए जा सकते हैं. द सेकेंड वन फ्रॉम इलास्टोमेरिक फाइबर्स, बायो कंपोनेंट फाइबर्स, बायो कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स एंड केमिकली ट्रीटेड नेचुरल फाइबर्स. तो बेसिकली जो स्ट्रेच यार्न होते हैं, जो कि एक स्ट्रेच होते हैं, उनको इन
पांचों में से किसी एक तरीके से बनाया जा सकता है, जो कि इलास्टोमेरिक भी हो सकते हैं, बायो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, बायो कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, और जो नेचुरल फाइबर होते हैं जो केमिकली ट्रीटेड होते हैं उनके थ्रू भी बनाया जा सकता है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक तो इसके मेथड्स पूछे जा सकते हैं कि स्ट्रेच यार्न जो है वो किस किस से उससे बनाए जा सकते हैं, दैट इज़ द, जैसे कि 5 है तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक आपने देखा कि न्यू स्पिनिंग टेक्निक जो होती है वो यूज़ होती है इसमें। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी मैनर। Now we will discuss about the second one, that is the bulk yarn. Bulk yarn क्या होता है? Are softer, much pliable than the tightly constructed twisted yarn. Bulk yarn are also have a better cover. They created less transparent fabrics and they are two types. Bulk yarn जो होते हैं वो basically soft होते हैं, pliable than टाइटली कंस्ट्रक्टेड ट्विस्टेड यार्न। तो ये सॉफ्ट होते हैं, टाइटली कंस्ट्रक्टेड यार्न से बने होते हैं। बल्क यार्न आर ऑल्सो हैव अ बेटर कवर, इनका जो कवर होता है वो बहुत अच्छा होता है। दे क्रिएट लेस ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स। अब कई बार आपने देखा होगा कि फैब्रिक्स जो होते हैं वो कई ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स होते हैं, कई नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो बल्क यार्न से बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स बनते हैं, और बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हाई बल्क होता है और एक लूप बल्क या एयर जेट होता है। तो हाई बल्क जिसमें बल्क ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज अ हाई बल्क यार्न, और लूप बल्क जैसे हमने पहले डिस्कस किया टर्मिनोलॉजी में भी और अभी प्रीवियस स्लाइड में भी कि लूप कैसे क्रिएट होता है, लूप क्या होता है, तो दैट इज द लूप बल्क। और एयर जेट यार्न क्या होता है, एयर जेट यार्न एक एयर जेट मशीन होती है जिसके थ्रू जो यार्न प्रिपेयर किया जाता है दैट इज द कॉल एट द एयर जेट यार्न्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये है कि बल्क यार्न के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइक किस तरह के फाइबर्स यार्न्स रेडी होते हैं। जैसे बल्क यार्न्स है सॉफ्टर होते हैं, प्लायबल होते हैं, टाइटली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, इनका बेटर कवर होता है। सेम एज इट इज़ स्ट्रेच यार्न जो होते हैं ये इस फॉर्मूले से बनता है। टेक्सचर यार्न जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। तो दीज आर द, एक इसका एग्जाम्पल जो होता है वो नायलॉन और पॉलिस्टर होता है टेक्सचर यार्न का। बाकी हमने जो इसके बारे में सारे डिस्कस किए की पॉइंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप की पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हमारी मेल ID पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।